को जय सर। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। देखिए, आज के इस टॉपिक में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण पहलू जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, 12 जनवरी सन 2024 को ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। स्वामी विवेकानंद जिनके विचारों से हर एक युवा प्रभावित है, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने कहा है कि उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, ऐसे स्वामी विवेकानंद के बारे में आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारियां। आइए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिन्हें कि तूफानी हिंदू के रूप में जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद के यदि हम जन्म की बात करें, याद रखिए इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को, 12 जनवरी 1863 में। स्वामी विवेकानंद की जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी को ही हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। जन्म स्थान की यदि बात करें हम, तो जन्म स्थान याद रखिए कलकत्ता है। जन्म स्थान कलकत्ता है। जन्म स्थान का यदि हम राज्य की बात करें तो जन्म स्थान का जो राज्य है वो याद रखिए पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल जन्म स्थान इनका क्या है? कलकत्ता। और कलकत्ता कहाँ आता है, किस राज्य में आता है? तो याद रखिए पश्चिम बंगाल में। बचपन के नाम की यदि हम बात करें, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो ये बचपन का नाम याद रखिए नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था इनका नरेंद्रनाथ दत्त। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो याद रखिए स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। और इनके गुरु के ही नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने स्थापना किस चीज की थी? तो याद रखिए इन्होंने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। और रामकृष्ण मिशन की यदि स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना हुई थी 1 मई 1897 में। 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, जो कि इनके गुरु के नाम पर की थी। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के गुरु के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और वो की 1 मई 1897 में। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद का जो टाइटल दिया था वो किसने दिया था? तो याद रखिएगा खेतड़ी के राजा थे। खेतड़ी के राजा। खेतड़ी क्या था? खेतड़ी एक जगह है। खेतड़ी ये जगह जो है वो राजस्थान में है। खेतड़ी राजस्थान का एक जगह है। खेतड़ी के राजा जो थे उनका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह ने ही इन्हें विवेकानंद का टाइटल दिया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इन्हें विवेकानंद का टाइटल किसने दिया। जैसे कि हमने अभी देखा कि इनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, लेकिन इनको विवेकानंद का टाइटल दिया गया और वो किसने दिया? खेतड़ी के जो राजा थे, खेतड़ी के राजा। खेतड़ी के राजा याद रखिए, ये राजा खेतड़ी जगह कहां पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। और राजा का नाम था याद रखिए अजीत सिंह। इन्होंने ही इन्हें विवेकानंद का टाइटल दिया। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं, तो याद रखिए स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है इसकी घोषणा मनाने की तो 1984 में हो गई थी, लेकिन 1985 से 12 जनवरी 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा हो गई थी। लेकिन भारतवर्ष में जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया कब से जाता है? तो याद रखिए 1985 से हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाने लगा है। आइए अब हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद आखिर कौन थे। क्या ऐसी शख्सियत थे स्वामी विवेकानंद जिनको इतना पूरे भारत में सम्मान मिला? स्वामी विवेकानंद ऐसे क्या थे जिन्हें कि पूरा भारत देश आज भी मानता है और आज भी वो हमारे बीच में प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद की यदि हम बात करें तो वो एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं और एक देशभक्त सन्यासी के रूप में भी जाने जाते हैं और आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद 25 वर्ष की उम्र में, याद रखिए, इन्होंने
घर छोड़ दिया था। 25 वर्ष की उम्र में परिवार को छोड़कर ये विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु बने और संन्यास धारण इन्होंने कर लिया था 25 वर्ष की उम्र में। अगर हम बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जो जन्म दिवस को हम मनाते हैं वो किस रूप में, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो कब से मनाया जाता है, तो याद रखिए 12 जनवरी 1984 को इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन 1985 से ये पूरे देश में मनाया जाता है। तो याद रखिए तारीख क्या थी, 12 जनवरी 1984। 12 जनवरी 1984 में से मनाने की घोषणा हुई, लेकिन 1985 से ये पूरे भारत वर्ष में मनाया जाने लगा। कब से मनाया जाने लगा, याद रखिए 1985 से पूरे भारत वर्ष में ये मनाया जाने लगे। जब हम इसको मनाते हैं वो मनाया जाने का अवसर क्या होता है, स्वामी जी की जयंती यानी विवेकानंद जी की जयंती होती है उस दिन। विवेकानंद जी की जयंती स्वामी विवेकानंद जी की जयंती जो है उसी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर है, याद रखिए ये है कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में है ये। कन्याकुमारी कहां पर, कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु। स्मारक यदि हम बात करें, स्मारक किसका है, तो याद रखिए ये स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक है। विवेकानंद जी का क्या है, ये स्मारक है और ये गांधी पुरस्कार मिल चुका है इस स्मारक को। याद रखिए ये कब मिला था, सन 2015 में। एक्चुअली जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये है क्या, एक्चुअली जब स्वामी विवेकानंद जो थे ये शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में जा रहे थे, तो वहां जाने से पहले इन्होंने अपना कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किया था तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। यहाँ पर वो बैठ के ध्यान मग्न में लीन हुए थे और यहाँ से उन्होंने कुछ विशेष ज्ञान की प्राप्ति भी की थी। तो उनकी स्मृति के रूप में वहां पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल के रूप में वहां पर बनाया गया है। गांधी जो उनको बनने में, अगर हम बात करें रॉक मेमोरियल को बनने में कितना समय लगा, तो याद रखिए 6 वर्ष का समय लग गया इसको बनाने में। और इसका उद्घाटन जो हुआ था वो हुआ था 2 सितंबर की तिथि याद रखिए, 2 सितंबर को उद्घाटन हुआ था। 2 सितंबर 1970 को इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन जो करता थे वो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति जिनका नाम था वीवी गिरी, तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी जो थे उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। किसका, रॉक मेमोरियल का। इसका उद्घाटन कब हुआ, तो 2 सितंबर 1970 को हुआ। स्मारक को बनाने में यदि हम बात करें सर्वाधिक योगदान किसका रहा, तो एकनाथ जी रानाडे। एक्चुअली ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी रहे, आरएसएस के सदस्य भी रहे और रॉक मेमोरियल जो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल इसके सचिव भी रह चुके हैं। तो इनका सबसे ज्यादा योगदान रहा इसको बनाने में। वास्तुशिल्प कला जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया, तो वास्तुशिल्प कला मतलब उसको बनाने की जो टेक्निक है उसकी डिजाइन वगैरह सब कहाँ से ली गई, तो याद रखिए वो शिल्प कला जो है वो कहाँ से लिया, अजंता एलोरा की गुफाओं से। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं से। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं से। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं ये कहां पर हैं, तो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में हैं। याद रखिए वहां से इसकी शिल्प लिपि ली गई है, यानी इसको जो बनाने की तकनीक से हैं वो कहां से ली गई है, तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है। ये मूर्ति किस धातु की बनी है, तो याद रखिए ये मूर्ति जो है वो कांस्य धातु की बनी हुई है। कांस्य धातु की ये मूर्ति बनी हुई है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम देखते हैं इसके बारे में अगली कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि कन्याकुमारी का सबसे जो नजदीकतम एयरपोर्ट है वो कौन सा है, तो याद रखिए वो त्रिवेंद्रम है।
त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम वहां का सबसे नजदीकतम एयरपोर्ट है। यदि कभी आपको जाना हुआ तो वहां नजदीकतम एयरपोर्ट जो पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? त्रिवेंद्रम। तूफानी हिंदू के नाम से किसे जाना जाता है? ये सभी प्रश्न का आंसर इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तूफानी हिंदू के नाम से किस शख्स को जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक जो पुस्तिकाएं लिखी, ये किस शख्स ने लिखी? तो याद रखिए ये स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी थी। ये जो पत्रिकाएं थी ये स्वामी जी ने लिखी। स्वामी जी यानी स्वामी विवेकानंद जी की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। और उनका एक प्रसिद्ध जो कथन है ये बहुत ज्यादा लोगों के बीच में प्रचलित है और युवाओं का प्रेरणा स्रोत भी है। ये कथन क्या है? कथन कि उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये कथन जो दिया वो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। ये कथन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है, तो ये याद रखिए ये जो कथन है ये किसका है? ये भी स्वामी जी का है। यानी स्वामी जी का अर्थात यहाँ पर है स्वामी विवेकानंद जी का ये भी कथन है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पर। आइए अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि का क्या कारण रहा। क्या ऐसे पहलू रहे, क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से स्वामी विवेकानंद इतने प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमेरिका गए थे। अमेरिका जहां पर सर्वधर्म सम्मेलन एक महासभा का आयोजन किया गया था। तारीख थी 11 सितंबर 1893 में, जहां पर स्वामी विवेकानंद गए और जाने के बाद उन्होंने हमारे भारत की तरफ से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हुए थे। सभी वहां व्यक्ति आए थे, सभी अपने अपने धर्मों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन भारत की तरफ से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई व्यक्ति गया था तो वो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए तो वहां पर उन्होंने जब गए भाग लेने तो वो तारीख सबसे इंपॉर्टेंट है। तारीख थी 11 सितंबर 1893। वो तारीख पहले हम यहाँ लिख देते हैं। वो तारीख थी 11 सितंबर 1893। वो स्थान क्या था तो वो याद रखिएगा, स्थान था शिकागो। शिकागो में कहा? तो शिकागो में याद रखिएगा अमेरिका में। शिकागो कहाँ पर है ये याद रखिएगा, अमेरिका में। अमेरिका सर्वधर्म सम्मेलन में गए थे। कहां पर? अमेरिका गए थे, लेकिन किसकी तरफ से? भारत की तरफ से उन्होंने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने जो अपने भाषण की शुरुआत की थी वो मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों शब्दों से शुरुआत की थी, जिसकी वजह से पूरे वहां पर सभागार में तालियों से इनका स्वागत किया गया। पूरे सभागार में तालियां गूंज उठी इनके इन शब्दों को सुनकर। स्वामी विवेकानंद की यदि हम मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 को। मृत्यु के समय जो इनकी उम्र थी वो मात्र 39 साल थी। 39 ईयर्स थी इनकी। 39 वर्ष की आयु में ही स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया। और जो निधन हुआ था वो बेलूर मठ में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। बेलूर मठ की यदि हम बात करें तो रामकृष्ण जो मिशन है जो कि इन्होंने अपने गुरु के नाम पर बनाया था उसका मुख्यालय भी बेलूर में है। बेलूर मठ जिसे कहा जाता है जो कि पश्चिम बंगाल में है। यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने हमेशा लोगों को जागृत करने का काम किया, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने अपने तन मन को पूरी तरह से देश के लिए समर्पित कर दिया, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी आज वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि आज भी उनके विचारों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है। हर युवा के मन में उनके विचारों को पढ़ने के बाद एक नई एनर्जी सी आ जाती है। उनका एक विचार है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है कि उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये विचार जो है हर युवा को प्रेरणा देते हैं और उसे कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करते हैं। कहते हैं कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन भी जुट जाएंगे, खुद पर बस विश्वास चाहिए। अगर इस वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखा है तो मेरे एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रॉक मेमोरियल में स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति है वो किस धातु की बनी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो यदि आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। आप सभी लोगों को राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेरों मंगलमय शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।